हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे प्रोत्साहित किया है। मेरे लिए उन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से गिफ्ट भेजे हैं, सो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। सो सबसे पहला नेम आ रहा है मिस्टर संजय समतानी। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशुतोष जी। रजनीश तिवारी, थैंक यू रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। रिचू फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू रिचू, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत। हरविंदर कौर once again, thank you हरविंदर, thanks a lot. किशोर सिंह, thank you, thanks a lot किशोर जी। अनु गुप्ता, thank you so much अनु जी। शिल्पी जैन, thank you so much शिल्पी। प्रियंका शर्मा, thank you, thanks a lot प्रियंका जी। तानिया, thank you, thanks a lot तानिया। पूजा साहू, thank you पूजा, thanks a lot। न्यागी हेते, थैंक यू सो मच न्यागी हेते। संदीप मोंडल, थैंक यू सो मच संदीप। परेश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट परेश। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लेट आर्ट वर्क। सीमा, थैंक यू सीमा, थैंक्स अ लॉट। मुरली चंदनानी, थैंक यू सो मच मुरली जी। रिपंजल मीडिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिपंजल मीडिया। सरोज रेसिपी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सरोज। सीमा 3567, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा। कर्मेश गोरसी, थैंक यू कर्मेश, थैंक्स अ लॉट। पायल, थैंक यू पायल। किशोर सिंह जी once again, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर मृदुल महेश्वरी, थैंक यू सो मच। सो आप सब ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और मुझे इतना सारा मोटिवेशन दिया, पॉजिटिव एनर्जी दी, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ यही पॉजिटिव एनर्जी आप सबके जीवन में आए और अपार धन के रूप में बरसे एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आए। जो पॉजिटिव एनर्जी आपने मुझे प्रदान की है, जो सपोर्ट आपने मुझे प्रदान किया है, इसी प्रकार से डिवाइन एनर्जीज़ का सपोर्ट आपके साथ हमेशा बना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसको बार बार या सो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसके रिलेशनशिप को बार बार टारगेट किया गया, राइट? हो सकता है आपके रिलेशनशिप को बार बार टारगेट किया गया हो, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में आपके रिलेशनशिप को हमेशा टारगेट किया गया, आपका रिलेशनशिप कभी स्मूथ नहीं चला। सो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसके रिलेशनशिप को हमेशा टारगेट किया गया, ठीक है? हमेशा से आपका रिलेशनशिप टारगेट में रहा है, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, चाहे कोई आउटसाइडर हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप को हमेशा टारगेट किया गया है, ठीक है? एंड मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आप डिटैच हुए हैं, ठीक है? हो सकता है आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, ऐसा कोई पर्सन, राइट? जिससे आप पास्ट में हो सकता है किसी प्रकार से रिलेशनशिप में थे एंड हो सकता है आप अभी भी उनसे रिलेशनशिप में हैं, राइट? तो कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप इमोशनली डिटैच्ड हैं, चाहे आप अभी साथ में रह भी रहे हो तो भी, ठीक है? तो हो सकता है इस पर्सन ने किसी ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन किया जो आपका फ्रेंड रहा है, ठीक है? कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर और आपके एक्स फ्रेंड के बारे में बात हो रही है जो अब आपके कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है ये जो एक्स फ्रेंड है, इस एक्स फ्रेंड ने पॉसिबल है कि आपको हर प्रकार से कॉपी करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी कोशिश करी। पॉसिबल है कि ये जो कोई भी एक्स फ्रेंड है, इसने आपकी जगह लेने की कोशिश करी, ठीक है? बट आपको ये बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? उन्होंने कभी भी उस पर्टिकुलर जो कोई भी ये आपके एक्स फ्रेंड रहे हैं, ठीक है, पास्ट फ्रेंड हैं जो आपसे अब कांटेक्ट में नहीं हैं, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इन पर डाउट हुआ हो, लेकिन आपने कोई प्रूव ना होने की वजह से आपने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, ठीक है? बट आपको डिवाइन एनर्जीज यही बताना चाहती हैं कि आपने जो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है ये गलत दिया है।
उस पर्सन ने डेफिनेटली आपकी जगह लेने की कोशिश करी एंड आपको कॉपी करने की कोशिश करी एंड आपके पार्टनर को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जिससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आपके पार्टनर आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है, एंड इसी वजह से उस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। वो पर्सन आपकी जगह लेना चाहता है या चाहती है, बट ऐसा संभव नहीं है, ये चीज़ असंभव है, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ टाइम। और आगे आने वाले जन्मों में भी आपके पार्टनर कभी भी किसी को आपकी जगह नहीं देने वाले हैं। तो आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है, बट आपको ये समझना होगा कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशनशिप में क्रिएट करे जाते हैं। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि आप और आपके पार्टनर किसी को भी अपने प्राइवेट स्पेस में अलाउ ना करें। प्राइवेट स्पेस से मतलब है कि जो एक सीमा होती है, एक जो लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, एक बाउंड्री आपको और आपके पार्टनर को क्रिएट करके रखनी है अपने फ्रेंड्स से, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनसे एक हेल्दी बाउंड्री आपको जनरेट करके रखनी है, एक हेल्दी डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है अगर आप और आपके पार्टनर एक स्मूथ और हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है। हो सकता है आपके पार्टनर ने भी कुछ मूर्खता करी हो, कुछ बेवकूफ़ी करी हो, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, हो सकता है आपके पार्टनर इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है, इस वजह से वो किसी को भी एंटरटेन करते हैं, राइट। लेकिन ये जो एंटरटेन करने की जो आदत है आपके पार्टनर की, ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। पॉसिबल है कि आपने जो बेनिफिट ऑफ डाउट उस पर्सन को दिया है वो आपको नहीं देना चाहिए, और आपको उस पर्टिकुलर जो भी आपका फ्रेंड है या जो भी आपकी फ्रेंड है, ठीक है, उस पर्सन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन ने पूरी तरह से आपकी जगह लेने की कोशिश करी, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर को पूरी तरह से अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करी, ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करी। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है एंड अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करें। आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, एंड हो सकता है उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, ठीक है, बहुत बड़ी भूल हुई, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को स्टेक पर रखा, एंड इस प्रकार के फालतू लोगों के लिए अपने रिलेशनशिप को स्टेक पर रखना ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं ओरेकल्स पर, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या साइन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए, डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या साइन आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या बॉटम की एनर्जी देखते हैं। ओके, स्टेबिलिटी, चांस, ओके, रिकवर, राइट, ओके। सो आपके जीवन में मैं देख रही हूँ बहुत सारी स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपको चांस लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अब कोई चांस नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं बिकॉज आपने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने पार्टनर से कि वो किसी और को एंटरटेन करेंगे आपसे, आपके होते हुए, ठीक है, या फिर किसी के भी इन्फ्लुएंस में आएंगे आपके होते हुए। तो इस प्रकार की चीज़ आपको हर्ट कर रही है एंड यू डोंट वांट टू गिव एनी चांस टू योर पार्टनर,
बट आपको ये बोला जा रहा है कि अगर हो सके तो अपने पार्टनर को चांस दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेबल रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर को चांस दीजिए। पॉसिबल है कि वो आपको आगे कभी हर्ट ना करें, ठीक है। तो आपको इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। जो कुछ भी पास्ट हर्टफुल सिचुएशन रही है, ठीक है, वो उस चीज़ से आपको रिकवर करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप उस बात को हो सकता है आप उस बात को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा चुके हैं, आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम आपके लिए आ रहा है, ठीक है, या फिर स्टार्ट हो चुका है। तो आप बहुत ज़्यादा गुड फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो कोई भी ये रीडिंग सुन रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम में एंटर कर चुके हैं। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र से आपको खुशखबरी मिलेगी, हर क्षेत्र में आप अच्छा फील करने वाले हैं एंड हर जगह से आपको अच्छे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको ये बताया जा रहा है जो भी उपलब्धियां आपको अभी जीवन में मिलने वाली है ना, आप जो कुछ भी सफलता हासिल करने वाले हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स हैं, ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स हैं। एंड आपके लिए यही बोला जा रहा है कि यू नीड टू टेक चांस, यू नीड टू टेक रिस्क। हो सकता है आप अब कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं एंड हो सकता है आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं अब, बट अगर आप अपने पार्टनर को एक और चांस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया है वो आपके फेवर में लिया है। वो आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से उन्होंने इस प्रकार के लोगों को एंटरटेन करना बंद किया है। उन्होंने हो सकता है इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस किया हो, या पॉसिबल है कि उन्होंने अपने प्यार को प्रायोरिटी दी है, आपको प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो अपने पार्टनर को एक चांस देकर देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आप बार बार हर्ट हुए हैं, ठीक है। आपने हो सकता है मल्टीपल चांसेस दिए हों अपने पार्टनर को, लेकिन उन्होंने रिपीटेडली आपको हर्ट किया है, ठीक है। इस वजह से आप उनको चांस देने से अब कतरा रहे हैं एंड पॉसिबल है कि अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी हैप्पीनेस से रिलेटेड। तो हो सकता है आप का बर्थडे किसी भी मंथ की 16th को होता हो, किसी भी मंथ की 19th को आपका बर्थडे होता हो, किसी भी मंथ की 21st को आपका बर्थडे होता हो, 2nd जनवरी, 1st फरवरी, 9th ऑफ जनवरी, 9th ऑफ जनवरी, 19th ऑफ मार्च हो सकता है आपका बर्थडे हो, 7th ऑफ मार्च आपका बर्थडे होता होगा, 16th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपकी एज 38 है एंड 1983 बॉर्न है कोई, ओके, या 3rd अगस्त हो सकता है आपका बर्थडे हो, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक डेट्स हैं ये, राइट। तो आपके ऊपर है, आप अगर अपने पार्टनर को चांस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं एंड अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, डियर स्पिरिट्स, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स को, क्या मैसेज मिलना चाह रहा है, ओके। मेरे कलेक्टर्स के लिए और क्या मैसेज आ रहा है, बहुत सारे। मेरे कलेक्टर्स के लिए और क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे एंसेस्टर्स, ओके, राइट, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपको फाइनेंशियली कुछ चिंताएं रहती थी, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ में एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको रही हैं एंड ये इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर ने आपको फील कराई, ठीक है। आप अपने पार्टनर की वजह से इनसिक्योर फील करते रहे,
बिकॉज उन्होंने कभी आपको स्पेशल फील नहीं कराया, ठीक है। हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं मनी में, अपने करियर में और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने आपको पूरी तरह से इस प्रकार की एनर्जी में लाकर छोड़ दिया, इनसिक्योर करके पूरी तरह से इनसिक्योर सिचुएशन में लाकर रख दिया। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये आपके जीवन से जाने वाली है, ठीक है। ये पास्ट एनर्जी है एंड ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन रही है और इसकी वजह से आपने बहुत लॉस झेला है, बहुत ज़्यादा लॉस झेला है। आपने अपने रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम झेला है, फाइनेंशियली भी आपने बहुत ज़्यादा लॉस झेला है और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी की वजह से है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर नॉन कमिटल है या कमिटमेंट देना नहीं चाहते, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप पसंद नहीं करते। ये जो सिचुएशन रही है ना, ये आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी की वजह से रही है एंड इसी वजह से आप उनको कोई चांस नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और आपने उनको हो सकता है चेज़ करना भी बंद कर दिया है। हो सकता है उनको कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइजेशन है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अपने बिहेवियर में कुछ खास परिवर्तन कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। जो समय वो अभी वेस्ट कर रहे हैं ना, जो अच्छा समय वो आपके साथ बिता सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं, वो उन्होंने अपनी इमेच्योरिटीज़ के चक्कर में पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया है, ठीक है। आपको इनसिक्योर फील होगा तो ऑब्वियसली आप खुश नहीं रहेंगे एंड आप खुश नहीं रहेंगे तो आप अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि घर का माहौल भी खुश नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इससे हर चीज़ डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो ये जो इनबिल्ट नेचर है, ये हो सकता है आपके पार्टनर बदलें, लेकिन ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि कभी भी ये नेचर आपके पार्टनर का बदल पाएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल पर्सन। मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो डिलेज थे, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया अपने पार्टनर के मैच्योर होने का, ठीक है। आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, ठीक है, उनके बिहेवियर में परिवर्तन करने के। आपके पार्टनर के अंदर स्टेबल रहने की जो एक इच्छा है वो शायद नहीं है, ठीक है। वो शायद स्टेबिलिटी पसंद नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस रहे हैं। आप और आपके पार्टनर कहने को तो दो लोग हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में हमेशा पूरी दुनिया घुसी रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में हमेशा इंटरफेरेंस रहे हैं, आउटसाइडर्स के इन्फ्लुएंस रहे हैं। आपके पार्टनर के तरफ से, आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं और सेपरेशन भी रहा है, डिटैचमेंट भी रहा है। ये सारी बातें सत्य हैं, ठीक है। आपको सत्य से अवगत करा दिया गया है और आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप ये बातें जानते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की बुद्धि शनिदेव ठीक कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है समथिंग अबाउट जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, न्यायप्रिय ढंग से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन है। आप अब उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर आपके विश्वास पर घात किया गया है, आपके विश्वास को कई बार मल्टीपल टाइम्स तोड़ा गया है। तो इस वजह से आप हो सकता है उनको अब कोई चांस नहीं देना चाहते हो, ठीक है। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, राइट। ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये रिमूव हो रहे हैं आपके जीवन से। ये जो बोझ, एक आपका जो आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है ना, ये एक बोझ बन के रह गया, ठीक है। ये जो लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है आपके पार्टनर के जीवन में, आपके जीवन में, ये इसकी वजह से आउटकम ये निकला कि ये जो रिश्ता है आपका और आपके पार्टनर का, एक प्यारा रिश्ता है, ठीक है, एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है जिसको आप दोनों बहुत प्यारा बना सकते थे, बहुत खूबसूरत बना सकते थे, गोल्डन पीरियड में परिवर्तित कर सकते थे,
लेकिन इन्फ्लुएंसेस की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो रिश्ता है ये बोझ बन के रह गया, ठीक है। और ये जो बोझ है ये अब उतरने वाला है। तो किसी प्रकार का आप डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, आप रिकवर होगे, या हो सकता है आप, या सी आई एम टेलिंग यू। तो जो भी फ्रेंड्स रहे हैं ना, जिन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटरफेयर किया, बहुत ज़्यादा नाक घुसा कर रखी, बहुत ज़्यादा नोजिंग अराउंड किया, ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जो आपके एक्चुअल में मित्र नहीं हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये मित्र के वेश में शत्रु हैं। ओके, हो सकता है आपने इन लोगों से कांटेक्ट तोड़ लिया है, आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये लोग इस प्रकार के लोग हैं जो आपके एक्चुअल में मित्र नहीं है। हाईली एनवियस एनर्जी है इनकी, ठीक है, दे आर हाईली एनवियस, बहुत ज़्यादा जेलस। ओके, जेलसी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे इनकी साइड से, एंड इसी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करी आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर की बेवकूफ़ियों की वजह से भी ये लोग इंटरफेयर कर पाए, एंड आपके बहुत ज़्यादा इन लोगों पर विश्वास रखने की वजह से भी इंटरफेरेंस बढ़ा। अदरवाइज़ अगर आपकी और आपके पार्टनर की बाउंड्रीज फर्म होती ना, तो कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिश्ते को परेशान नहीं कर सकता था, ख़राब नहीं कर सकता था। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, एंड इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, ठीक है। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, हर प्रकार के लोगों ने आपके रिलेशनशिप को टारगेट किया है, ठीक है। तो एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहा है आपके पार्टनर का और आपका। ओके, बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। सो ये एक बोझ बन के रह गया है। देखते हैं आगे आउटकम क्या निकलता है, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आगे आउटकम क्या निकलेगा। आप कोई चांस लेंगे या नहीं लेंगे आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते का। सो आपके रिश्ते का आउटकम क्या निकलने वाला है, आपके पार्टनर के और आपके रिश्ते का। ओके, ओके, कोई मुझे यहाँ पे गिव अप करता हुआ दिख रहा है, आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो, आपकी एनर्जी है ये, ठीक है। आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप अपने मनी पर फोकस कर रहे हो, आप पूरी तरह से फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो। आपने हो सकता है जो रिलेशनशिप है, ट्रू लव है, ठीक है, आप इस चीज़ को लास्ट में रख रहे हो, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट योर प्रायोरिटी। रिलेशनशिप इज़ नॉट योर प्रायोरिटी एनी मोर। रिलेशनशिप अब आपकी प्रायोरिटी नहीं है, प्यार व्यार आपकी प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है आपने गिव अप कर दिया है, ठीक है, आप पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं रिश्तों से, प्यार से, ठीक है, आपका पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। तो आप मुझे फ़िलहाल अपने वर्क पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, फाइनेंसेस पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप, एंड हो सकता है आप पॉसिबल है कि आपकी विक्ट्री निश्चित है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्मनी एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ऐसा करके आप हार्मनी लाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे आप अपनी लाइफ में। आपसे वो लोग जुड़ने वाले हैं जो आपके साथ जेन्युइनली रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके जीवन से धोखेबाज लोग, टॉक्सिक लोग, जहरीले लोग दूर जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने पर फोकस करेंगे, अपने वर्क पर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। या आप मुझे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, वेरी मच फोकस्ड, एंड ये जो फोकस है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर करियर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लैविश, बहुत ज़्यादा रॉयल, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी मुझे दिख रही है, वेरी रिच एंड वेल्दी, ठीक है। आप बहुत रिच और वेल्दी एनर्जी में आने वाले हैं। मुझे लगता है आप ऐसी एनर्जी में पहुंचने वाले हैं जहां आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप में कंप्लीट फील करने वाले हैं। हो सकता है आप या वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, या आपने गिव अप कर दिया है। हो सकता है आप कोई चांस नहीं देने वाले हैं किसी को भी, या सो या देयर इज़ नो चांस, राइट। ओके, सो जो डिलेज वगैरह थे आपके फाइनेंसेस में, ठीक है, ये डिलेज दूर होंगे,
जो रुकावटें थी, आपको ब्लॉक किया जा रहा था, ठीक है, आपकी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब किया गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया गया है। तो आपने इसी वजह से उस जो डिस्टर्बिंग एनर्जी थी ना, आपने उसको गिव अप कर दिया है, ठीक है। अब आप उस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप आगे निकल चुके हैं, ठीक है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। या सो आपके पार्टनर की एनर्जी एक बार पता लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका तो स्टैंड पता चल गया कि आप गिव अप कर चुके हैं, जो भी ड्रामा था, जो भी नाटक चल रहा था आपकी लाइफ में, आप उसको गिव अप कर चुके हैं एंड आप पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं, अपने मनी पर फोकस्ड हैं आप, या एंड इस वजह से आप बहुत लैविश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ मैं देख रही हूँ आपके अराउंड बहुत लग्जरी देख रही हूँ मैं। आपके पार्टनर का क्या डिसीजन रहने वाला है? ओके 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 ओके, आपके पार्टनर का क्या डिसीजन रहने वाला है? फ्यूचर में आपके पार्टनर की तरफ से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपके पार्टनर का क्या रवैया रहने वाला है? आपके पार्टनर का क्या रवैया रहने वाला है? चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर का क्या रवैया रहने वाला है? पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, एंड ओके, आपके पार्टनर का क्या रवैया रहने वाला है? ओके राइट, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके राइट, ओके। सो आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, ठीक है। कुछ कंपटीशन देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर के अराउंड, ठीक है। हो सकता है कोई आपके पार्टनर से जेलस है, या आपके पार्टनर आपको उनसे दूर जाते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस वजह से वो जेलस हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे डिटैच हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं हैप्पीनेस। हो सकता है वो अपनी सारी खुशियाँ आप में ही देखते हैं। आप ऑल्दो उनको कोई चांस नहीं देना चाहते हो, बट वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एंड उनको ऐसा लगता है अगर आप प्रेजेंट नहीं है उनकी लाइफ में तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक है। अगर उनकी लाइफ में फैमिली नहीं है तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है, तो वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने ओके, या मुझे दिख रहा है कि वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। वो भी फोकस्ड हैं, अपने करियर पर फोकस्ड हैं, लेकिन आप के बराबर ज़्यादा मेहनत नहीं करते हुए दिख रहे हैं मुझे वो, या उनको दिख रहा है कि आप उनसे डिटैच हो रहे हो, डिस्टेंस कर रहे हो, ठीक है। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत साइकिक हो, ठीक है, या आप डिस्टेंस कर रहे हो अपने पार्टनर से, आप दूर जाते हुए दिख रहे हो। पर वो ये चाहते हैं कि अब सारी जो लड़ाई झगड़े हैं ना उसको शांत करके चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है। वो एक प्रकार का एक रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इमोशनली उनसे वापस से बॉन्ड क्रिएट करें, एंड आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको रिस्की लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं, ठीक है, एंड फिर आपको हर्ट करते हैं। तो आप हो सकता है उनको अब कोई चांस नहीं देंगे, बट वो आपके साथ वापस से रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज फैमिली के बिना वो अनस्टेबल फील करते हैं। ओके, आप उनकी स्टेबिलिटी हैं, आप उनके लिए एक्चुअल में उनकी स्टेबिलिटी है, आप उनके जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। बाकी तो वो जिसके भी इन्फ्लुएंस में आए हो वो सारी चीज़ें तो टेम्पररी है, आप उनकी लाइफ में परमानेंट है, ठीक है, और आपको वो परमानेंटली अपनी लाइफ में चाहते हैं।
बिकॉज आप उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी हैं, ठीक है, स्थिरता है या फाउंडेशन है आप उनकी लाइफ का। तो ये चीज़ वो बखूबी जानते हैं। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है उनकी लाइफ में, चीज़ें बहुत इम्बैलेंस्ड है आपके पार्टनर की लाइफ में। हो सकता है उनका उनके फाइनेंसेस भी अभी फ़िलहाल इम्बैलेंस्ड है, या आप मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हो उनसे, किसी प्रकार का डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो क्या। तो यहाँ पे मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, या मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, कर्क राशि है, कुंभ राशि है, ठीक है, वृष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो अर्थ साइन। ओके, सो ये कुछ राशियां आई हैं यहाँ पे। मीन राशि है, पाइसिस है यहाँ पे, कैंसेरियन हो सकता है कोई आप में से, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, जेमिनाई हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये राशियां आ रही हैं। ओके, सो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं एंड लेट्स सी, एक मैसेज इस वाले ओरेकल से भी लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या बोल रहे हैं एंजल्स, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, चैलेंजेस, या मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, या सो हो सकता है आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है। आप इतनी बार आहत हुए हैं, इतनी बार आपको हर्ट किया गया है कि आपको एक्चुअल में इनर हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है सब कुछ ठीक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का बिट्रेल नहीं हो रहा है, कोई धोखा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जो हर्ट किया गया है पास्ट में, ठीक है, जो आपके पार्टनर एक्चुअल में इन्फ्लुएंस थे किसी से, ठीक है, हो सकता है उन्होंने किसी को एंटरटेन किया हो, आपको हर्ट किया हो, या बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप आपका रहा है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में एक घाव कर गई हैं, ठीक है। वो घाव नहीं भर रहा है, वो घाव हील नहीं हो रहा है, उस घाव को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, और ये इनर हीलिंग कैसे होगी ये आपको पता लगाना होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते से दूर जाना चाहिए इनर हीलिंग के लिए, तो आप फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अगर किसी टॉक्सिक व्यक्ति से दूर जाने से आप हील होते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो, टोटली अप टू यू, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन आपको हील करना चाहिए। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हो, आगे चाहते हो कि सब कुछ स्मूथ चले, आप एक चांस देकर देखना चाहते हो अपने पार्टनर को, ठीक है, एक लास्ट चांस देकर देखना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। तो इनर हीलिंग करिए पहले तो, ठीक है, सबसे पहले आपको इनर हीलिंग की आवश्यकता है। एंड मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए प्लीज़। ओके, राइट। सो आपको एंजल्स के डाउनलोड बताऊं उससे पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक से मिलाना चाहती हूँ, ठीक है। ये कॉम्बो पैक है इवल आई ब्रेसलेट, इवल आई पेंडेंट और कवच का, राइट। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। एंड ये जो कवच है ये मैं मेडिटेशन के बाद खुद तैयार करती हूँ, और उस कवच को इसमें प्लेस किया जाता है, राइट। ये कवच बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके बारे में कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, शब्द कम है इसके लिए। एंड असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। सो फ्रेंड्स, आप अगर इसको लाल रंग के धागे में धारण करते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल नियम है, बहुत ज़्यादा कोई कठिन नियम नहीं है, राइट, तो आपके जीवन में धन योग बन जाता है, लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आप अगर इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको ये कवच प्रदान करना चाहती हैं तो ये कवच आपको ज़रूर प्राप्त होता है, राइट। ऐसा मेरा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप तीनों चीज़ों को
इस कॉम्बो पैक में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा एंड आप अगर चाहते हैं तो ये आप अलग अलग भी खरीद सकते हैं। आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या अगर कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक डाउनलोड्स हैं। लेट्स सी। हेवन सपोर्ट्स यू। सो आपको हेवन सपोर्ट करते हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। तो ये कंफर्म किया जा रहा है। दे आर स्केयर ऑफ यू। आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। पता नहीं कौन डरता है, या आपसे कोई बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, दे आर स्केयर ऑफ यू। आपके जो हेटर्स हैं वो आपसे डरते हैं, जो नोजी जेलस लोग हैं वो आपसे डरते हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर। या सो आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हो सकता है एंकरिंग फील्ड में है, हो सकता है आप मास एंड मीडिया वाले फील्ड में है। तो जिस भी प्रकार से है, आपका थ्रोट चक्रा मुझे बहुत एक्टिव दिख रहा है। कर्ली है या समथिंग अबाउट कर्ली है, कोई कर्ली हेयर या किसी के कर्ली हेयर है, हो सकता है आपकी किसी हेटर की पहचान बताई जा रही है यहाँ पे। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। आप अपने पावर में पूरी तरह से आ चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी पावर्स को समेट लिया है। लोगों ने आपके पावर्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी है, बट आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप एक अल्केमिस्ट हैं। आप अपनी शक्तियों को परिवर्तित करना जानते हैं। आप नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में परिवर्तित कर लेते हैं। नम्ब एनर्जी, या किसी की एनर्जी नम्ब है। ठीक है, कोई ठंडा पड़ गया है, किसी की बोलती बंद हो गई है। समथिंग अबाउट नम्ब एनर्जी। स्टार सीड, स्टार पावर, या आपके पास स्टार पावर्स हैं, स्टार सीड। ठीक है, आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य शक्तियाँ हैं, किसी प्रकार की सिद्धि है आपके पास। हो सकता है कई प्रकार की सिद्धि हैं आपके पास, स्पिरिट्स मुझे कह रहे हैं। ठीक है, कोई एक सिद्धि नहीं है, आपके पास कई सिद्धियाँ हैं। यू लेफ्ट देम अवे, या आपने छोड़ दिया उनको। ठीक है, आपने किसी को छोड़ दिया। या ओके, हेट्स योर अचीवमेंट, या कोई आपकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा हेट करता है आपसे। इसी वजह से आपकी लाइफ में आग लगाने की कोशिश करी। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से आपकी लाइफ को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी, ख़राब करने की कोशिश करी। ठीक है, ताकि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहें, परेशान रहें। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन। आपके हेटर्स का कर्मा सीजन शुरू होता है। ठीक है, आपके हेटर्स अब अपने कर्मों को भोगने वाले हैं, अपने बुरे कर्मों को भोगने वाले हैं। यू आर ब्लूमिंग, और आपके साथ जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो फॉर्चुनेट टाइम है, जो भी उपलब्धियां आप हासिल कर रहे हैं, ये परमानेंट रहने वाली है, लॉन्ग टर्म रहने वाली है आपके साथ। ठीक है, सो आप ब्लूम कर रहे हैं। ओके, नो लव, सी समथिंग अबाउट नो लव। या सो आप प्यार से दूर हो चुके हैं। ठीक है, लव इज़ द लास्ट थिंग दैट यू एक्चुअली थिंक अबाउट। अब आप प्यार में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी प्रकार का प्यार आपको पसंद नहीं है। आप किसी भी प्रकार के लव रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं आप। हेटर्स विल रिग्रेट, या सो आपके जो भी हेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। ठीक है, आपको इल ट्रीट किया, आपको हर्ट किया। ठीक है, आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट होने वाला है। यू आर कनेक्टेड टू हायर पावर, या डेफिनेटली स्टार सीड्स हैं आप, एक्चुअल में सिद्ध हैं। ठीक है, सिद्धि प्राप्त है आपको, कोई सिद्ध गण है आप, और आपको हल्के में लिया गया। ठीक है, आपको हर्ट किया गया, बार बार हर्ट किया गया। फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल। या सो आपको कोई टच करना चाहता है, आपको बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, डोंट लेट एनीबडी टच यू, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। एंड किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को खुद को टच ना करने दें, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, वो आपकी एनर्जी को फीड कर सकते हैं। एनर्जी वेम्पायर्स आपको टच करके देखना चाहते हैं। आर यू रियल। आप उनको किसी प्रकार के एलियन लगते हो। ठीक है, आप उनको ऐसा लगता है कि आप इस धरती से बिलोंग नहीं करते हो, किसी और
लोग से आप आते हो तो उनको ऐसा फील होता है, आपके जो भी जो भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं उनको ऐसा फील होता है. सो दे वॉन्ट टू टच यू. ओके, डोंट लेट देम टच यू. पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस. या सी, सो लोग आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहते थे, आपको डिस्ट्रैक्ट करके, ताकि आप परेशान रहो, डिस्ट्रैक्टेड रहो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. VIP, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन. ठीक है, आप ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है. यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन. आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है. डेफिनेटली आपके शत्रुओं की बैंड बजा दी गई है, आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है. ठीक है, उन्होंने जो भी प्लान प्लॉट्स किए आपके अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं के पास गई हैं. एंड दे आर गोइंग टू फेस देयर कर्मा फॉर श्योर. उनका कर्मा सीजन है ये, और उनका कर्मा सीजन अब शुरू होता है. मदर फेवरेटिज्म, या समथिंग अबाउट मदर फेवरेटिज्म. हो सकता है आप अपनी मम्मी के फेवरेट है, तो हो सकता है आप अपनी मम्मा के फेवरेट हैं. और अगर आप अपनी मदर के फेवरेट नहीं हैं तो आप माँ आदिशक्ति के तो डेफिनेटली फेवरेट हैं. ओके, बिकॉज हेवन सपोर्ट्स यू. स्वर्ग आपको सपोर्ट करता है, दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं. फैमिली, या समथिंग अबाउट फैमिली. योर पार्टनर इज केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट. डेफिनेटली, तो आपके पार्टनर बहुत केयरलेस हैं. ठीक है, उनकी कोई फर्म बाउंड्रीज नहीं है. ठीक है, वो किसी को भी एंटरटेन करते हैं, किसी से भी अपनी प्राइवेट बातें शेयर करते हैं. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है. या ऑल्दो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं है, वो बहुत केयरलेस है. या बी केयरफुल, तो आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है. बी केयरफुल, जस्ट हैव टू बी केयरफुल. एनिमीज आर क्राइंग, एंशियस, फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस. या सो आपके जो एनिमीज़ हैं वो रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं. ठीक है, धन की दिक्कतें हो रही हैं आपके एनिमीज़ को. यू आर माई टाइप, तो कोई किसी को कह रहा है कि यू आर माई टाइप. कोई आपको अपने जैसा मानता है. यू आर माई टाइप. पब्लिक फिगर, आप पब्लिक फिगर हैं. ठीक है, हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं. कंटेंट क्रिएटर हैं आप. या डेफिनेटली आप किसी प्रकार का कंटेंट क्रिएट करते हैं. आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं. 111, अगर आपको ये नंबर कहीं दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिख रहा है. आपको 13 दिख रहा है, आपको 14 दिख रहा है, हो सकता है आपको 12 भी दिख रहा हो. ठीक है, तो 111 आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिख रहा है आजकल. हो सकता है 999 भी आपको दिखा हो आज या कल के बीच में. तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, आपको हर पल सपोर्ट करते हैं वो. योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जनरस. या सो आपके पार्टनर बहुत अब्यूजिव है और इमोशनली जनरस भी नहीं है. वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त नहीं करते हैं. तो आपको हो सकता है इस रिलेशनशिप में बहुत अकेलापन रहा हो, लॉन्ग टर्म अकेलापन आपने झेला. ठीक है, बट अब आप कंप्लीट फील करते हैं क्योंकि आपने अपना पूरा फोकस अब शिफ्ट कर लिया है अपने करियर पर. ठीक है, अपने वर्क पर, अपने मनी पर. राइट, एंड किसी भी प्रकार से आप अटैच नहीं रहना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति से. अब आप किसी भी व्यक्ति विशेष से अटैच नहीं रहना चाहते हैं. आपका पूरा फोकस अब शिफ्ट हो चुका है अपने फाइनेंसेस पर, अपने धन पर, अपनी अर्निंग्स पर, अपने करियर पर. ओके, ही और शी गिव्स यू मिक्स सिग्नल्स. या सो कोई आपको मिक्स सिग्नल्स देता है. ठीक है, तो मिक्स सिग्नल्स डेफिनेटली वही व्यक्ति दे सकता है जो श्योर नहीं है आपके लिए, है ना, जो अभी तक आपको लेकर के श्योर नहीं हो पाए. ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 2 more, 2 और हैं यहाँ पे. योर हेटर्स आर ऑन फायर. सो आपके हेटर्स लिटरली फायर फील कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा आग बबूला है, बहुत ज़्यादा क्रोध में है, गुस्से में है, बहुत छटपटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. हो सकता है उनका BP बढ़ा हुआ है. ठीक है, लिटरली मरने को हो रहे हैं आपके हेटर्स. आर यू रियल? या सी, सो किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में आप इस पृथ्वी से बिलोंग करते हैं. आप कुछ
आपके अंदर कुछ दिव्यता है, कोई दिव्य शक्ति है जो वास करती है, ठीक है। तो लोगों को लिटरली दे आर इन शॉक। आई एम टेलिंग यू, आई वॉज अबाउट टू से दिस, लोग शॉक है, ठीक है। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड योर एनिमीज, या सो आपके हेटर्स और एनिमीज लिटरली शॉक में आने वाले हैं, ठीक है। उनको शॉक फील होने वाला है, दे विल बी शॉक्ड, या you can communicate with spirits, yeah, you supported them but they broke your trust। आपने उनको सपोर्ट किया, ठीक है, आपने हो सकता है किसी को सपोर्ट किया पर उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, ठीक है। सी, तो अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहते, अब आप किसी के साथ भी अटैच होकर नहीं रहना चाहते हैं। आप अपने आप में होल फील करेंगे, ठीक है, कंप्लीट फील करेंगे, आपको अब कमी महसूस नहीं होगी किसी की भी, राइट। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।